अस्सलाम वालेकुम। हम एक नए चैप्टर के साथ हाजिर हैं। एक नाम है किंगडम एनिमेलिया और वन शॉट लेक्चर्स हैं। इसमें हम बहुत प्रिसाइज अंदाज में, समराइज अंदाज में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, प्लस उन टॉपिक्स को खास तौर पे छेड़ते हैं, उनको लिखने पढ़ने का तरीका बताते हैं कि जो कि इस साल एक्सपेक्टेड हैं कि वो इंपॉर्टेंट हैं और वो आपके पेपर में आ सकते हैं, चाहे वो सेक्शन बी में आए या सेक्शन सी में आए। तो इस चैप्टर में से 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक फाइलम निडेरिया है, एक आपके पास फाइलम मोलस्का है, और तीसरा क्लास स्पाइसेस है। फाइलम कॉर्डेटा का पार्ट है फिशेस वाला, स्पाइसेस का। तो उन तीनों के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले निडेरिया की बात कर लेते हैं। निडेरियंस के अंदर जब आप कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक लिखने की कोशिश करते हैं तो याद रखें कि इसमें हमारे पास जो है वो 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले आप किसी भी फाइलम के अंदर एक एग्जाम्पल को, उसका एक वाइटल टूल बना लें और उसको देख के पॉइंट्स लिखें। दूसरी बात यह है कि करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, उसके साथ उनकी एग्जाम्पल्स लिखनी है, और फिर तीसरी चीज़ ये है कि उसके एवोल्यूशन अडेप्टेशंस लिखने हैं। तीसरी बात ये होगी कि आपने किसी भी सवाल के अंदर, स्पेसिफिकली इस चैप्टर में से कोई आता है, उसमें डायग्राम मैसेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती आपको। ठीक हो गया? अच्छा, किंगडम एनिमेलिया में फाइलम निडेरिया की अगर बात करें तो निडेरियंस के अंदर कुछ बातें बहुत स्पेसिफिक हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जिसकी वजह से इनको सिलेंट्रेटा या सिलेंट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, फाइलम सिलेंट्रेटा। दूसरी बात जिसका जो इनको नाम दिया गया निडेरियंस, वो इनके नीडोसाइट्स या नेमेटोसाइट्स की वजह से जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ये बात डिटेल आपके पास स्टिंगिंग सेल्स की है। आपके पास होता ही है कि यहाँ पर से बार्ब निकलते हैं, और ये बार्ब आमतौर पे स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, और ये जब ट्रिगर होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से ट्रिगर किए जाते हैं, तो ये बाहर निकलता है बार्ब, और ये पंचर कर देता है आपकी स्किन को, और उसके बाद आपके पास ये जो भी कोई जहर होता है वो बॉडी के अंदर फैल जाता है। इनकी जो पॉइजन की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है स्पीसी टू स्पीसीज। समटाइम्स जो आपके कोरल रीफ्स हैं, वो जो उनको उनमें इतना खास कोई पॉइजन नहीं होता कि वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकें, लेकिन छोटी फिशेस को अफेक्ट करते हैं। वो हाइड्रा एज सच हमें ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन छोटी फिशेस को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम जेलीफिशेस की बात करें तो वो स्टिंग बहुत ज़ोर से करती हैं। इवन के बॉक्स जेलीफिशेस जो हैं, दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ, कि वो ह्यूमंस की डेथ कॉज कर सकती हैं अपने सिंगल एक नीडोसाइट्स के स्टिंग से इन जस्ट विद इन 15 मिनट्स। तो ये आपको मुख्तलिफ चीज़ देखने को मिलती है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो इनमें हर एक करेक्टरिस्टिक्स लिखते वक्त किसी भी फाइलम के आपने याद रखनी है, वो चंद एक बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आइदर वो डिप्लोब्लास्ट है या वो ट्रिप्लोब्लास्ट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो आपके पास प्रोटोस्टोम है या ड्यूट्रोस्टोम है, अगर उसके अंदर ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं। तीसरी बात यह है कि ये आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है, ये आपके पास पैराजोआ है या यूमेटाजोआ है। ठीक हो गया? और चौथी बात यह कि वो ग्रेड बायलेट्रिया से ताल्लुक़ रखता है या वो ग्रेड रेडिएटा से ताल्लुक़ रखता है। ये 4 पॉइंट्स हर एक फाइलम या क्लास के अंदर मेंशन कर देंगे, तो आपके 4 पॉइंट्स वैसे ही कवर हो जाएंगे। फिर जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो आप इसकी एग्जाम्पल देख के लिखोगे, और के एग्जाम्पल के अंदर टेंटिकल्स हैं उसका जिक्र आ जाएगा, या स्केल्स हैं उसका जिक्र आ जाएगा। फिर उसके बाद उसका नाम क्यों दिया गया, सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सिलेंट्रॉन है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। निडेरियंस कहा जाता है क्योंकि इसमें नीडोसाइट्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इस तरह से फिर आप उसकी डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसी निडेरियंस के अंदर हम एक्स्ट्रा बात करते हैं, हमारे पास एक फिनोमेना देखने को मिलता है, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। कई सारे फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं इसके। होता यह है कि एक निडेरियन के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे होते हैं, वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूमेटोफोर एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिज्म है कि जिसका काम फ्लोट करवाना होता है पूरी बॉडी को। आपके पास हम कहते हैं कि नेक्टोफोर्स होते हैं। नेक्टोफोर्स हमारे पास जो है वो स्टिंगिंग सेल्स का काम करते हैं, स्टिंगिंग का काम करते हैं, या प्रोटेक्शन का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गैस्ट्रोजोइड्स हैं जो फूड इनटेक का काम करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज्म एक अलग फीचर अपने अंदर रखता है, और वो हर अलग फीचर जो है आपके पास वो डिफरेंट टाइप के काम करता है। इसी तरह से गोनोजोइड्स हैं, इनका काम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है।
फिर इसी तरह से आपके पास डेक्टाइलोजोइड्स हैं, इनका काम प्रीडेशन से रिलेटेड है या इनका काम डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है। तो ये मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनका एक ख़ास फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म कि डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलोनी। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी इसका एक फिनोमेना है, और हाइड्रोजोआ इसकी कॉमन एग्जाम्पल है। साथ ही साथ अगर हम इसकी रिप्रोडक्शंस की बात करें कि निडेरियंस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो उसके अंदर हमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है, इसको हम आपके पास हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है ना, उसके अंदर मॉर्फ चेंज हो रही है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना मेड्यूसा है, यानी आपके पास दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिसके अंदर टेंटिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ होते हैं, इसको मेडिसोइड फॉर्म कहते हैं, मेड्यूसा की फॉर्म कहते हैं। और एक वो होता है कि इसमें टेंटिकल ऊपर की तरफ होते हैं, इसको हम पॉलिपॉइड फॉर्म या पॉलिप फॉर्म कहते हैं। आमतौर पे ये होता है कि मेड्यूसा जो है वो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और पॉलिप जो है वो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ठीक हो गया? तो मामला भी ऐसे चलता है कि जो मेड्यूसा है वो एग प्रोड्यूस करता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उससे प्लेन्यूरल लार्वा प्रोड्यूस होता है। ये लार्वा आपके पास लाइफ चलाता है, घूमता फिरता है, एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ पॉलिप। और पॉलिप आपके पास क्या करता है, बडिंग के जरिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए आपके पास इमेच्योर मेड्यूसा प्रोड्यूस करता है, और इमेच्योर मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड देन दे प्रोड्यूस एग्स, एंड देन लाइफ गोज ऑन। अब होता यह है कि आपके पास मेड्यूसाइड फॉर्म एक अलग फॉर्म है और पॉलिपॉइड फॉर्म एक अलग फॉर्म है। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर समटाइम्स दो डिफरेंट शक्लो सूरत की फॉर्म्स आ रही होती हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेशन जनरेशंस आ रही होती हैं, जो डिफरेंट मॉर्फ्स आ रहे होते हैं एक के बाद एक। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होती है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और फाइलम की, जिसको हम फाइलम मोलस्का कहते हैं, तो फाइलम मोलस्का भी बहुत सिंपल सा फाइलम होता है। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं। सबसे पहली बात, जब हम फाइलम मोलस्का से उन्हें पीछे जिक्र किया, आप उसमें 4 बातें जिक्र करेंगे। बायोलेट्रिया है, रेडिएटा है, या आपके पास यूमेटाजोआ पैराजोआ है, या आपके पास जो है प्रोटोस्टोम है, डियोटोस्टोम है, या ये आपके पास जो है इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है। ये सारी बातें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें इसमें कॉमन है, फॉर एग्जांपल इसके 3 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास आपके पास होती है गैस्ट्रोपोडा। ये गैस्ट्रोपोडा की जो क्लास है बेसिकली वो क्लास होती है कि इसमें हम कहते हैं कि आपके पास जो बॉडी के अंदर जो फीट है उसके ऊपर, यानी आपके पास इंटेस्टीन वगैरह मौजूद है। गैस्ट्रो स्टमक और पोडा मीन्स फीट, तो स्टमक के नीचे फीट लगे हुए होते हैं। कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं आपके तमाम के तमाम मॉलस्कन्स के अंदर। एक तो यह है कि इनके अंदर सॉफ्ट शेल होता है, शेल हार्ड होता है और बॉडी सॉफ्ट होती है, यानी हार्ड शेल होता है और सॉफ्ट बॉडी होती है। दूसरा ये कि इनके पास फीट मौजूद होते हैं। तीसरा, चौथा ये होता है कि इनके पास एक रेड्यूला नामी ऑर्गन होता है जो स्क्रैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ज़मीन से वगैरह से खाना लेने के लिए। तीसरी चीज़ पांचवी चीज़ जो इनके पास होती है वो एक अदद मेंटल होता है, जिससे ये अपना शेल बनाते हैं। एपिथेलियल लाइनिंग से सिक्रीशन होती है, शेल बनाते हैं अपना ये। और ये 5 चीज़ें आपने मेंशन लाजमी करनी हुई, ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होते हैं। पहला आपके पास जो क्लास होती है उसको हम गैस्ट्रोपोडा कहते हैं, इसमें कॉमन एग्जांपल स्नेल आ जाती है। दूसरी एग्जांपल आपके पास जो है वो बायवेल्विया होती है। बायवेल्विया वो होता है कि 2 वेल्स होते हैं शेल खुलने वाले, जैसे ऑयस्टर मशरूम्स होते हैं, पर्ल ऑयस्टर्स होते हैं। तीसरा आपके पास जो ग्रुप आ जाता है उसको हम सिफेलोपोडा कहते हैं। सिफेलो कहते हैं हेड को, पोडा कहते हैं फीड को। तो सर और पाँव एक साथ होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टोपस होता है। आमतौर पे जो बायवेल्विया है उनकी बॉडी इज इनक्लोज्ड इन शेल। गैस्ट्रोपोडा शेल से बाहर निकल सकते हैं, और जो सिफेलोपोडा है उनके अंदर रेमिनेंट्स होता है। हम ये देख सकते हैं रेमिनेंट ऑफ द शेल का रेमिनेंट होता है, पूरा शेल मौजूद नहीं होता, तो सिर्फ सर होता है और पाँव होता है। तो ये इनके कुछ मेजर फीचर्स होते हैं। एक और इसमें अगर आप चीज़ मेंशन करना चाहें तो इनका ब्लू ब्लड होता है, जो कि बहुत खास फीचर होता है इनका, हीमोसाइनिन कहते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, जनरल कॉन्सेप्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से दिमाग में बिठा सकें। Then we are talk about class spices. क्लास स्पाइसेस एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो एक्सपेक्टेड है कि इसका डिफरेंस आ सकता है ऑस्टिक थाइस एंड कॉन्ड्रिक थाइस का, यानी बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस का। बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस आपके पास अलग अलग शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकते हैं,
और ये आपके पास डिफरेंस के तौर पे भी आ सकते हैं। जो भी मामला आते हैं उसके पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, आप सामने तस्वीर देख के याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात आपके पास ये है कि जो आपकी जो सबसे टॉप वाली मैंने बनाई है ये कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं, और जो नीचे वाली हैं आपके पास बोनी फिशेज़ हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज़ में आमतौर पर एक डॉर्सल फिन होता है, जबकि बोनी फिशेज़ के बाद एक से ज़्यादा मोर देन 1 डॉर्सल फिन्स हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास हेट्रो सर्कल फिन होता है जिसमें डिफरेंस होता है, यानी ऊपर का लोब अलग साइज का, नीचे का लोब अलग साइज का। जबकि अगर हम बात करें अपनी बोनी फिशेस की तो वो होमो सर्कल फिन होता है, अपर और लोअर लोब्स बराबर होते हैं उसके अंदर। फिर एक और ख़ास बात हमारे पास जो होती है वो गिल स्लिट होती है, कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं उनके अंदर ऑपरक्यूलम यानी गिल स्लिट का कवर नहीं होता, जबकि यहाँ पर आपके पास ऑपरक्यूलम में गिल स्लिट का कवर मौजूद होता है। इसी के साथ साथ अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, यानी नीचे की तरफ होता है, ना कि सामने की तरफ, जबकि इनका माउथ जो है वो टर्मिनली यानी सामने की तरफ लोकेटेड होता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो इनका जो पेक्टोरल फिन होता है ये आपके पास अच्छा खासी बड़ा होता है, यानी ग्लाइडिंग में हेल्प करता है, जबकि हमारी बोनी फिश का पेक्टोरल फिन थोड़ा छोटे साइज का होता है, साइड में अटैच होता है रादर नीचे की तरफ अटैच होने के। यूजली आपके पास जो अगर हम इनके स्केल्स की बात करें तो इनमें प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं जो थोड़े से शार्प फॉर्म में होते हैं, और इनके जो फिन्स होते हैं वो आमतौर पे जो स्केल्स होते हैं वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स होते हैं, यानी ये थोड़े से गोल गोल शेप के होते हैं। इसके अलावा कई सारे और डिफरेंसेस होते हैं कि स्विमिंग ब्लैडर की प्रेजेंस होती है, और इसी तरीके से इनके अंदर जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन की कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जनरल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके पास इतने ही काफ़ी होते हैं। याद रखिएगा अगर किसी पेपर के अंदर भी आपके पास डिफरेंसेस आ जाए तो डिफरेंसेस याद रखिएगा कि आपके पास हमेशा 4 लिखने होते हैं, 4 पर साइड, हर साइड के 4 लिखने होंगे, यानी आपके पास 4 इस तरफ तो 4 इस तरफ। इसमें एग्जाम्पल इंक्लूडेड नहीं है। आपके पास जो 5th पॉइंट होगा वो 5th पॉइंट आपके पास एग्जाम्पल होता है। 4 डिफरेंसेस, 4 यहाँ, फिर 5वां डिफरेंस, 5वां डिफरेंस, जो कि पॉइंट होगा, एग्जाम्पल होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम एनिमलिया, 1 शॉर्ट लेक्चर है ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। Stay tuned with Chajao for more information regarding intermediate examinations and videos.